नमस्कार, एवन इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम हैं भिवाड़ी के एक ऐसे ग्रुप की सोसाइटी में जो अपने आप में देश में ब्रांड है, जिसकी भिवाड़ी से शुरुआत हुई और आज वो देश में ब्रांड है। वहाँ के कुछ रेजिडेंट हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष भी हैं डॉक्टर ए.के. सिंह जी। इनसे हम बात करना चाहेंगे आखिर क्या है समस्या और क्यों इस तरह की समस्याएँ उत्पन्न होती है। सिंह साहब, आपका स्वागत है। आप बताएँ क्या समस्याएँ हैं और एक-एक करके आप बताएँ और ये कितने दिनों से बनी हुई है? धन्यवाद। आज सुबह-सुबह 5 अगस्त 2022 को जब हम लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो हमें एक आदमी जो पड़ोस के खेत से है, वो यहाँ आया हुआ था और वो झगड़ा कर रहा था। हमारे मेंटेनेंस के स्टाफ से, हाउसकीपिंग के स्टाफ से हमने पता करने की कोशिश करी, हम सभी लोग थे। तो उसने बताया कि पिछले कुछ सालों से हमारी टाउन की सीवर का पानी उसकी खेत में जा रहा है, जिसके कारण उसकी फसल बर्बाद हो रहे हैं। जब हम लोगों ने इसकी गहराई से तहकीकात करी तो हमें देखने को ये मिला कि ये बहुत एक अस्थाई इन्होंने षड्यंत्र के तहत हमारा यहाँ एसटीपी लगा तो है, फंक्शनल भी दिखाते हैं कभी-कभी, लेकिन वो केवल हाथी के दांत हैं। कारण ये है, मैं बता दूँ आपको, ये पाइप आपको दिख रहा है यहाँ से जाता हुआ, इस पाइप से इन्होंने सीवर का जो हमारा कलेक्शन पॉइंट है, वहाँ से डायरेक्ट खेतों में बाहर की ओर आउटलेट दिया हुआ है। जैसा कि नहीं डाल सकते। और ये फसल बर्बाद हो रही है। जब पता चलता है, जब वो ऑब्जेक्शन करता है, तो ये उस सीवर को यहाँ उठा करके और रेन हार्वेस्टिंग में जो हमारी यहाँ सिस्टम बनी हुई है, उसमें यहाँ मोटर लगा रखा है। आप देखिए, इस मोटर का पूरा कनेक्शन यहाँ सब कुछ बना हुआ है और ये फिर वापस इस पानी को यहाँ पे डालते हैं। तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम अभी आप यहाँ 950 बच्चे रहते हैं, 950 फैमिली रहती हैं और ये किड्स सेंट्रिक है। बच्चों के विशेष रूप से यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं, प्रोत्साहन दिया जाता है कि आप यहाँ मकान खरीदें। और हम ऐसे बच्चों को जब ये कहते हैं कि बच्चों को फास्ट फूड से बचाओ, जंक फूड से बचाओ, हेल्दी फूड खिलाओ और ये सीवर का पानी पिलाओ। अभी अभी एक न्यूज मैंने देखा था, उसमें 400 फीट नीचे से गंदा पानी निकला। कारण क्या है? भिवाड़ी पूरी की पूरी सीवर और ट्रीटमेंट प्लांट, ये जो गंदे पानी है उसके साथ भरा पड़ा। अब सोसाइटी के अंदर भी यही हालत है। बिल्कुल। तो क्या आप मांग करते हैं? इसको मेन जिम्मेदार किसको मानते हैं इस चीज़ का? आसियाना मेंटेनेंस जो जिसकी जिम्मेदारी है, उसको इसको परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाल रहा? ये समस्या कितने दिनों से चली आ रही है? वो तो जो पड़ोसी खेत से है लड़का, वो तो बता रहा है कि 3 साल से भी पहले की ये समस्या है। हमें तो आज पता चला ये सामने देख करके। हम तो सोचते ही नहीं थे कि ये इतना नीचे गिर सकते हैं। हमें यहाँ तक तहकीकात करनी होगी। मैं आरडब्ल्यू के अध्यक्ष के नाते ये सारी जिम्मेदारी हमारे सेहत की, हम लोगों के एसोसिएशन के ऊपर है। समस्या ये है कि जो पानी है ये वहाँ पे खेतों में डाला जा रहा था और वो पानी उन्होंने मुद्दा उठाया कि यहाँ पे क्यों डाल रहे हैं, तो वो पानी ले आके यहाँ पे डाल रहे हैं जी। तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम अभी हो रही है? इसमें ये है कि हम जो पानी पीने के यूज़ में, वो पानी जहाँ तक हमारे नॉलेज में है, यहाँ से पानी हम पी रहे हैं, तो ऐसे में बच्चे बीमार पड़ेंगे। बच्चों में आए दिन टमी इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है। जो बच्चे डॉक्टर के पास जा रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, बट हमें जो मुद्दा है, जो इश्यूज है, हमें पता नहीं है क्या रीज़न है। मेन जिम्मेदार किनको मानते हैं आप? अब मेन जिम्मेदार हम ये मेंटेनेंस को ही कहेंगे, जो कि हमारे इशू हमारे बातें सुनने के बाद भी वो कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। अब वो कह रहा है कि पानी यहाँ का कलेक्ट हुआ है, लग रहा है कि यहाँ का पानी कलेक्ट हुआ। हमने बोला कंटामिनेशन जो है चेक करा लेते हैं, कराओ। तब तो भाग गया। यहाँ के मैनेजर हैं, उनको बुलाया गया था, आए थे अभी कुछ देर पहले। अब बताइए, इसमें ये कितना गंदा पानी है। देखिए, हमारे बच्चे इसीलिए तो बीमार पड़ रहे हैं। बहुत घरों में इस समय कई लोग बहुत बीमार पड़े हुए हैं, इन्फेक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे ये मोटर लगा करके क्या ये कोई दूसरा कर सकता है? अभी ये चला तो के पूरा षड्यंत्र है। मैं चला के दिखाता हूँ आपको मोटर। आप ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये इन्होंने मोटर लगा रखा है। वहाँ पाइप, ये मोटर का ये स्विच है इनका। आप यहाँ देखें, इधर से घुमाएं, आप ये देखें, यहाँ से देखें, ये पानी आ रहा है, ये चल पड़ा। ये देखिए, किस तरीके से यहाँ मिला रहे हैं।
है ना, और अभी बोल कर गए हैं, ये आशियाना मेंटेनेंस वाला भी बोल के गए हैं कि भाई साहब वहाँ तो पानी पहुँचता ही नहीं, यहीं तक पहुँचता है। यहीं तक पानी पहुँचता मतलब ये क्या सेंस है? ये क्या सेंस है? गलत है ना। देखो अपने आप को समझदार समझो, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे को बेवकूफ़ नहीं समझना। हाँ, यही बात है, यही बात है। अच्छा, ये पानी आप देख रहे होंगे, एक बार आप इसको ना क्लोजअप लीजिए, इस पानी का कितना डर्टी वाटर है ये, ठीक है, इट इज़ फुल्ली पोल्यूटेड। अब इस पानी को ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ से मेंटेनेंस वाले, इस पानी को यहाँ से आप पीछे देखो, यहाँ पे खेत है, ठीक है। अब मुझे ये इस बात का बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था कि यहाँ पे गंदा पानी है, और इस गंदे पानी को ये लोग टाउन से बाहर ना ले जाकर, है ना, इस गंदे पानी को ये लोग इनके खेतों में डाल रहे हैं। वो तो सुबह मैं यहाँ पे वॉक कर रहा था, तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि ये कोई इंसान यहाँ से आया हुआ पीछे खेतों से, कोई लोकलाइट है, और वो चिल्ला रहा है यहाँ पे कभी मेंटेनेंस वाले यहाँ आओ, तुम लोग यहाँ आओ, यहाँ आओ। तो आके मैंने देखा सुबह, तो फिर समझ आया। तो इन्होंने क्या किया, ये आशियाना वालों ने, इन्होंने ये जो पाइप बाहर जा रही थी उनके खेतों में, उनके खेत ख़राब कर रही थी, इस पाइप को देखो इन्होंने क्या किया, ये देखो, ये पाइप है, वहाँ से इसका मुँह निकाल रही थी, इन्होंने इस पाइप को यहाँ पे लगा दिया, राइट, इसको यहाँ लगा दिया। अब ये जो रास्ता है, एक्चुअली ये रास्ता है हमारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट का, ठीक है। मतलब यहाँ से जो पानी इकट्ठा होता है बारिश से और वैसे नेचुरली, ठीक है, वो पानी हमारे पीने के पानी में जाता है, राइट। ये सीवेज का पानी हमारे पीने के पानी में डाल रहे हैं। अभी इनको हमने बुलाया था, और जैसे इनको पता पड़ा कि हमने मीडिया में रिक्वेस्ट करी कि आप लोग आ जाएं, ये यहाँ से निकल गए। आशियाना अपने आप में एक बड़ा ब्रांड माना जाता है। अपने आप में जब फ्लैट लेते हैं या कोई भी अपना आशियाना हम ख़रीदते हैं तो एक बड़ी कीमत दी जाती है। अगर उस बड़ी कीमत देने के बावजूद भी अगर इस तरह की समस्याएं सामने आती है तो कहीं ना कहीं, जैसे सिंह साहब कह रहे थे, वो बोलना मजबूरी हो जाता है। और ये एक सोचने का विषय रहेगा। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे जो आशियाना प्रबंधन है उनसे कि आखिर ये समस्याएं क्यों हैं। क्योंकि साइड में जो है वो खेत हैं, खेत खलियान हैं। खेतों की तरफ जाने के लिए लोग इसलिए अक्सर मन बनाते हैं कि उन्हें खुली हवा मिलेगी, खुली हवा में सांस मिलेगी और वो कहीं ना कहीं प्रदूषण मुक्त हवा ले पाएंगे। लेकिन जब जो सोसाइटी है उधर से ही जब प्रदूषण फैलाया जा रहा हो तो फिर कैसे आप खुली और जो पूरी तरह से जो स्वस्थ जो हवा है उसकी कल्पना आप कैसे कर सकते हैं। आप बने रहिए और हम इसी चीज़ को लेकर के, इसी समस्या को लेकर के प्रबंधन से भी बात करेंगे। पहले मैं आपको साफ तौर पे बताना चाहता हूं कि वो किसी प्रकार के गंदे पानी का चित्र नहीं है। वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट है, ना ही उसमें कोई सीवरेज की लाइन है। ये आप जांच कर सकते हैं अगर जब भी आप चाहें। दूसरी बात, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट का पानी भी रस्तों से, छतों से आता है और उस छत में कभी कभार ये हो सकता है पॉसिबल कि गाड़ियों का मोबिल आ जाए या इस अन्य प्रकार की कोई दूषित चीज़ आ जाए, तो वो चीज़ के लिए हम भी डिनाई नहीं करते हैं। और जो रही बात खेत में पानी की, तो वहाँ पे क्या है, अक्सर उस क्षेत्र में पानी का जल भराव होता है। उस जल भराव को हम नियंत्रित करने के लिए पानी को हम अपने क्षेत्र में जो हमारा कच्चा जमीन है उसमें हम छोड़ा करते हैं। आज रात ये गलती से हो गया है कि वो सुबह 5 बजे बरसात आई और वो होज का छोटा होज उन्होंने वो निकल के उनके खेत में चला गया गलती से। वो लड़के ने अपनी गलती भी मांगी और इसके लिए हम भी माफ़ी मांगते हैं, अन्यथा इस प्रकार का कोई मामला नहीं है। जी, तो स्थानीय लोगों का आरोप ये भी है कि वो जो पानी वो पी रहे हैं वो ग्राउंड वाटर पी रहे हैं, जिससे कुछ बीमारियां फैल रही हैं। बच्चों का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता, ये कहाँ तक ठीक है? जी, इस प्रकार का कोई मामला है नहीं। हम अपने पानी के लिए साफ करने के लिए हमारे पास 2 एसटीपी प्लांट है जो कि 500 केएलडी के, उससे जितने ज़्यादा हमारे रेजिडेंट की कैपेसिटी है उससे कहीं ज़्यादा हमारे पास एसटीपी ट्रीटेड वाटर का प्लांट्स हैं और हम बाकायदा पानी ट्रीट करते हैं। आप चाहें तो उनका जायजा भी ले सकते हैं और इस प्रकार का कोई मामला नहीं है। आरडब्ल्यू का आरोप है कि जो सीवरेज का जो पानी है वो एक अंडर पाइपलाइन से वो बाहर की तरफ छोड़ा जाता है, जिससे प्रदूषण भी फैलता है या मच्छर भी पैदा होते हैं, बीमारियां फैलती है, जो बाहर खुला छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इसको लेकर जी सर, इस प्रकार का कोई मामला नहीं है। देखिए, जल भराव की स्थिति में अगर आप पानी को नहीं हटाएंगे तो वहाँ पे और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वो हमारा क्षेत्र है, कच्चा जगह है और बरसात का पानी अगर बरसात भी ज़्यादा बरस गई तो इकट्ठा ही होगा साहब, उसमें कोई अलग प्रकार की कोई बात ही नहीं है। आखिरी सवाल है सर, लोगों का कहना है कि आशियाना अपने आप में एक ब्रांड है, न सिर्फ भिवाड़ी में ब्रांड है और पूरे देश में ब्रांड है, लोग इसका सम्मान भी करते हैं, लेकिन उस ब्रांड के साथ न्याय नहीं हो पा रहा, कुछ समस्याएं हैं, छिटपुट समस्याएं। तो आखिर कमियां कहाँ रह गई जो आप रेजिडेंट्स को संतुष्ट नहीं कर पा रहे?
जी, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। हमारे रेजिडेंट हमसे पूर्णतः संतुष्ट है। आप किसी भी रेजिडेंट से बात करें, और ये जो मामला है ये आज ही सामने आया है। ये इनकी नज़र में गलत या सही, इसका फैसला तो मैंने सुबह ही इनके सामने जाके कर दिया था कि बिल्कुल गलत नहीं है, और ये मामूली सा मामला है। खेत में पानी चला गया है। हमने खेत के ओनर से, मालिक से हमने माफ़ी भी मांग ली। उन्होंने कहा कि जी कोई बात नहीं, आगे से नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा कोई बात नहीं थी। थैंक यू सर। आसियाना टाउन की जो समस्याएं थी, हमने जो यहाँ का प्रबंधन है उनसे हमने बात की, और बात करने के बाद जाना है कि आखिर जो समस्याएं थी, जो रेजिडेंट्स ने जो समस्याएं हमें बताई, उस समस्या को लेकर हमने जो यहाँ के प्रबंधक हैं राकेश जी, उनसे हमने बात की। तो उन्होंने कुछ समस्याओं पर अपनी गलती मानते हुए कहा है कि वाकई में कुछ गलतियाँ हुई है, वो जाने में हुई है, अनजाने में हुई है, उनको आगे दुरुस्त कर लिया जाएगा, और जो भी समस्याएँ हैं उनको दुरुस्त कर लिया जाएगा। लेकिन कुछ आरोपों पे वो मुकरते हुए नजर आए, जिन्होंने कहा कि उनके रेजिडेंट जो हैं वो उनसे संतुष्ट हैं, जबकि रेजिडेंट्स का क्या कहना है, क्या समस्या है, वो आपने सुना। इसी तरह से एक बार फिर से हम आवाज़ उठाते रहेंगे, जिस भी तरह की जो समस्या है। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसीलिए बने रहिए A1 इंडिया के साथ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।